बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। लो जी बच्चों, आज हम करेंगे 2.13 एक्सरसाइज है और ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पे दो नए फार्मूले आ रहे हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ 2 मोर फार्मूलाज। 3 फार्मूले आप पहले पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। अब दो नए फार्मूले हैं और ये फार्मूले हैं क्यूब के। ये देखें मैंने यहाँ साइड पे लिखा है इसको। ए प्लस बी होगा, उसी तरह दो रकमें होंगी, ब्रैकेट लगेगी और उसके ऊपर 3 पावर होती है। 3 पावर को क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। ठीक हो गया, ए प्लस बी और सारे का क्यूब। अब ये फार्मूला हल करना हो तो हम क्या करते हैं, ए के ऊपर भी 3 पावर लेते हैं, बी के ऊपर भी 3 पावर लेते हैं। यानी यहाँ पे जो भी दो रकमें होंगी दोनों का अलग-अलग से 3 पावर लेनी है, प्लस लगाना है, हर जगह प्लस लगाना है। अगर आपका प्लस का फार्मूला है फिर हर जगह प्लस है। तो ए की 3 प्लस बी की 3 करके आगे लिखना है +3 फार्मूले का। इसने हमेशा आना है। +3 लिख के ए और बी, यही जो हमारी ए और बी रकमें हैं इनको ज़रब में, यहाँ मैंने ब्रैकेटें नहीं लगाई लेकिन ये ज़रब में होती हैं। ए और बी को लिखना है और फिर ब्रैकेट लगा के ए प्लस बी दोबारा लिखना है। ये जो ए प्लस बी है उसको दोबारा लिखेंगे। तो ये फार्मूला है, इसको याद करना है, रट्टा मारना है। ठीक है, 2-4 दफ़ा इसको लिख के देखें, याद हो जाएगा। यही सारा का सारा फार्मूला माइनस में भी है। तो माइनस में किस तरह होगा, a माइनस बी सारे की पावर 3। ठीक है, माइनस होगा दरमियान में। तो फिर हमने क्या करना है कि देखें इस फार्मूले में जहां जहां हमने प्लस लिखा था ना, आपने सिर्फ ये करना है कि हर जगह माइनस कर देना है। देखें a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 -3 ए बी और a माइनस बी, वही सब कुछ होगा लेकिन क्या होगा, हर जगह माइनस, एक भी जमा नहीं लगना। अब ये दोनों फार्मूले हैं, इनको जरा हम इनकी मदद से हल करते हैं सवाल। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे सवाल हैं उनका क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है, 3 पावर लेनी है उनकी। ठीक है ना। तो अब देखें जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है x+4, ये पहला सवाल है। तो इसको हल करने के लिए उसी तरह से आप बराबर के निशान लगाएंगे और आप लिखेंगे कि ये जो हमारा x+4 है, हम इसके इर्द गिर्द ब्रैकेटें लगा के ऊपर 3 पावर ले लेंगे। फार्मूला देखें ना, यही कहता है कि इसके ऊपर आप 3 पावर लें। क्यूब का मतलब ही यही है कि 3 पावर लें। अब जैसे फार्मूले में बताया गया है उस तरह से हमने इसको हल करना है, एक्सपैंड करना है। कैसे करेंगे, पहली रकम x है तो हम पहली रकम के ऊपर 3 पावर लिख देंगे, प्लस आगे दूसरी रकम ये 4 है ना, तो 4 के ऊपर भी 3 पावर। यही देखें मैंने फार्मूले में बताया था, पहले के ऊपर भी 3 पावर, दूसरे के ऊपर भी 3 पावर। ठीक हो गया। आगे प्लस लगा के 3 फार्मूले का ब्रैकेट लगा लेते हैं, इनटू पहली रकम आ गई हमारी x, इनटू दूसरी रकम आ गई हमारी 4। ब्रैकेटें हम इसीलिए लगाते हैं कि ये मल्टीप्लाई होंगी, ज़रब होंगी चीज़ें। ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा 3ab हो गया है तो उसके बाद ब्रैकेट में है a प्लस बी, यानी ये जो चीज़ है दोबारा लिखी जाती है। तो हमारे पास क्या है, ये x+4, तो इसको हमने दोबारा लिखना है। तो हम लिखेंगे x+4। तो ये देखें, ये हमने उसका फार्मूला, इसका फार्मूला पूरा बना दिया है, लिख दिया है। अब इसको 1-2 स्टेप करेंगे, हल करेंगे और आंसर आ जाएगा। x की पावर 3 है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, वैसे का वैसे लिख देंगे। 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 को हमने 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 1 2 3 दफ़ा, ऐसे 3 उंगलियां कर लें। तो 4 बार 16, 16 4 बार 64, ऐसे करके आपने कर लेना है। ठीक है, तो आपने इसको लिखना है 64। ठीक है, 3 पावर है ना, तो मतलब क्या होता है कि 4 को आप 3 दफ़ा ज़रब दें, ऐसे रफ अमल में लिख के ज़रब दे सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आगे चले, +3x और ये 4, पहले इन तीनों को आपस में ज़रब दी जाती है, बाद में अंदर जाते हैं। तो 3 और 4 बार कितना होगा, 12, 12 के साथ ये x, तो हम लिखेंगे 12x। और अब अभी अंदर वाली जो ब्रैकेट है इसको अभी नहीं छेड़ना, इसको अगले स्टेप में लेके जाना है। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में, लास्ट वाले स्टेप में आए, पहली जो x की 3 पावर है वैसे ही लिख दें, 64 को भी वैसे ही लिख दें। अब ये जो 12x है अंदर जाएगा, एक दफ़ा x से मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा 4 से मल्टीप्लाई होगा। जब x के पास जाना है तो x और ये वाला x, ये दोनों x मिलके क्या हो जाएंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 12x की ताकत 2।
जमा, अब 12x ने जाना है 4 के पास, तो 12 4 जार कितना होता है 48, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और साथ ये वाला जो x उसके साथ मौजूद है वो लिख लिया। अब ये आंसर है। आंसर को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ओके। अगर आप वो पीछे देखिएगा बुक में कि उसने आंसर किस तरह दिया है, वरना इसकी तरतीब लग सकती है। तरतीब ये होती है कि पहले ये x की 3 पावर वाले को लिखें, फिर 2 वाले को लिखें, फिर सिंगल x वाले को लिख लें, फिर ये इसको लिख लें, आगे पीछे कर लें। देखिएगा मेरे हिसाब से यहाँ तक ओके है, आपको यहीं पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर अब मैं एक दफ़ा कर देता हूँ, क्योंकि अगली दफ़ा आपको हर एक सवाल में पता होगा। x की 3 है, उसके बाद ये जो 12x की 2 है इसको लिख लें, उसके बाद ये जो सिंगल x वाला है 48x उसको लिख लें, और उसके बाद 64 को लिख लें। ये ज़रा ज़्यादा प्यारा हो जाता है सवाल, ठीक है। वरना यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, सवाल गलत नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया जी पहला पार्ट। यहाँ लाइन लगा लेते हैं, लाइन मेरी किधर को जा रही है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। अब दूसरे पार्ट में भी हमारे पास है 2m+1, तो इसका हमने क्यूब लेना है। तो पहला काम तो हमारा यही होगा कि हम ब्रैकेटें लगाएंगे और ऊपर उसके 3 पावर जो है वो शो करा देंगे। अब उसी तरह से अब पहली रकम हमारी क्या है 2m, तो 2m को लिखेंगे और इसके ऊपर हमने 3 पावर लिख देनी है। दूसरी रकम हमारी 1 है, हमने 1 को लिख के उसके ऊपर 3 पावर लिख देनी है। +3 फार्मूले का है, देखें हर दफ़ा फार्मूले को माइंड में रखना है, और इनटू पहली रकम लिखी जाएगी, इनटू फिर साथ उसके दूसरी रकम लिखी जाएगी, और फिर एंड पे क्या होता है कि ये जो 2m+1 है उसको एक दफ़ा फिर लिखा जाता है। देखिए बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमने यहाँ किया था, एग्जैक्ट वैसे ही। अब इसको ज़रा हल करना है। अब यहाँ पे देखें 2 की भी 3 पावर है, m की भी 3 पावर है, तो 2 की 3 पावर का मतलब 2 को 3 दफ़ा ज़रब दो, 2 बार 4, 4 2 बार 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। किधर लिखना है जी, ये यहाँ पे आगे 8, और m की 3 तो आएगा ही क्योंकि m भी साथ है। 1 की पावर 3 जो मर्जी पावर हो, 1 ने 1 ही रहना होता है, ये याद रखिएगा। 1 की जितनी मर्जी पावर हो। आगे चलें, आगे मैंने कहा था इन तीनों को पहले ज़रब होता है, 3 2 बार 6, 6 1 बार 6 और m, तो ये हो जाएगा 6m, और अंदर वाली चीज़ को अगेन वैसे ही लिखेंगे, फिलहाल उसको हमने नहीं ख़त्म करना या कुछ करना। अब आखिरी स्टेप हमारा बनेगा 8m की 3 हो गया +1 हो गया। अब ये 6m ने अंदर जाना है, मल्टीप्लाई होना है, 6 2 बार 12 हो जाएगा, और m और m मिलके m का स्क्वायर हो जाएगा, और 6m ने 1 के पास जाना है तो वही आना है, 6m 1 जार 6m, तो ये आंसर आ गया। अगेन इसकी अगर आपने तरतीब लगानी है, पहले ये वाली रकम, फिर ये 2 पावर वाली, फिर ये 1 पावर वाली, फिर ये 1 को लिख ले, तो ऐसे तरतीब लग सकती है। ले जी ये सेकंड पार्ट भी हो गया। ले जी अगले 2 सवाल और आ गए हैं, तीसरा और चौथा मैंने लिख दिया है। थर्ड वाले को भी बिल्कुल वैसे स्टेप बनाएंगे, आप मेरे साथ साथ देखते जाएं। a-2b की हमने पहले ब्रैकेट्स लगा के ऊपर 3 पावर लिख देनी है। अब देखें माइनस वाला फार्मूला है, ठीक है, तो फिर हर काम तो वही होगा सारा, लेकिन क्या होगा हर जमा वाली जगह पे हमने माइनस लिखते जाना है। सो देखें पहली रकम हमारी a है, a के ऊपर 3 पावर माइनस, ठीक है, अब देखें माइनस लिखा मैंने। अब दूसरी रकम 2 भी है, उसके ऊपर 3 पावर, फिर माइनस 3 फार्मूले का इनटू पहली रकम इनटू हमारी दूसरी रकम, ठीक है ना, वही प्रोसेस, और इनटू फिर ये सारा a-2b, तो a-2b को सारा लिख देंगे। तो स्टेप्स वही हैं सारे, बस माइनस आ गया बीच में। a की 3 पावर लिख दी, यहाँ 2 की 3 पावर अभी हमने पीछे किया था 8 बनता है, और b के ऊपर भी 3 आना है क्योंकि इन दोनों की 3 पावर है ना। और आगे चलेंगे 3 2 बार 6, 6 के साथ ये a और b, तो 6ab आएगा, और अंदर क्या है हमारे पास अभी a-2b मौजूद है। और आखिरी स्टेप होगा कि इन 6ab से हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो a की पावर 3 माइनस 8b की पावर 3 माइनस, अब 6 इधर जाएगा a के पास, तो a इसके पास भी बाहर है ना, तो a की पावर 2 हो जाएगा, 6a का स्क्वायर, और b भी उसके साथ मौजूद है। आगे देखें प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बाहर वाला माइनस जब अंदर जाना है तो एक और माइनस है, तो 2 माइनसेस जब भी मिलते हैं तो वो प्लस होता है। 2 बदमाश मिलके शरीफ हो जाते हैं, एक दूसरे को कुछ नहीं कहते। तो 6 2 बार 12, और a आ गया, और b 2 दफ़ा है, b इधर भी b है इधर भी b है, तो a लिख के b की 2 पावर हो जाएगी। तो बस ये हो गया, आंसर आ गया, ठीक हो गया।
चले यहाँ मैं लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सीधी लाइन नहीं लगती मेरे से टेढ़ी जाती है। ओके, तो ये 4 वाला पार्ट है, इसका भी हमने क्यूब लेना है। तो पहले हम बराबर के निशान लगाएंगे, 5x माइनस 1 इसके ऊपर 3 पावर लिख देंगे। चलें जी अगला स्टेप करते हैं। पहली रकम है 5x, इसके ऊपर 3 पावर, माइनस दूसरी रकम 1 है उसके ऊपर 3 पावर, माइनस 3 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और आगे जो है ये हमारी जो भी 5x माइनस 1 है उसको हमने लिख देना है। अब इसको हल करेंगे। 5 की पावर 3 है, 5 को 3 दफ़ा, 5 5s are 25, 25 5s are 125। ये आप लिख के मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किधर लिखना है, ये आगे 125 लिखेंगे, और x की पावर 3 तो बनना ही बनना है, और फिर 1 की पावर 3, 1 की जो मर्जी पावर उसने 1 ही रहना है, पहले भी बता चुका हूँ। इन तीनों को ज़रब देते हैं हर दफ़ा, 3 5 बार 15, 15 एक बार 15, सो 15x भी है उसके साथ। और अंदर वाला ये जो हमारा 5x है और 1 है, इसको अभी ऐसे ही। और आखिरी स्टेप हमारा होगा, दोबारा से यही सारी चीज़ें हम लिखेंगे, और ये जो 15x है अब ये अंदर जा रहा है, 15 5 बार 75 हो जाएगा, और ये भी x है ये भी x है, तो x की 2 पावर हो जाएगी। आगे फिर प्लस ही होना है क्योंकि ये माइनस प्लस होगा, और 15x 1 जार 15x ही आएगा। ठीक है जी, ये हमारा 4 वाला पार्ट भी हो गया। अगले 2 पार्ट भी मैंने लिख लिए हैं। 5वां पार्ट है 2a प्लस b, प्लस वाला फार्मूला लगना है, सेम स्टेप होंगे। ज़रा अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2a जमा b लिखा, उसके ऊपर 3 पावर। अब देखें पहली रकम 2a है, उसके ऊपर क्यूब लिखते हैं, जमा b लिखेंगे, उसके ऊपर 3 पावर लिखेंगे, जमा 3 फार्मूले का इंटू 2a, फिर उसके साथ b आएगा, और फिर एंड पे एक दफ़ा 2a प्लस b आएगा। अब हमने इसको हल करना है। 2 की पावर 3 लें तो 8 बनता है, लेकिन a के ऊपर भी 3 बनना है, फिर b के ऊपर ये 3 है, इनको ज़रब दें, 3 2 बार 6ab 6ab, और अंदर हमारे पास क्या है 2a प्लस b। और आखिरी स्टेप में क्या होगा, अंदर हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। शुरू वाली ये दोनों रकमें ऐसे ही आएंगी, 6 2 बार 12 हो जाएगा, a और a मिल के a का स्क्वायर, और b भी उसके साथ मौजूद है, और 6ab ने b के पास जाना है, तो 6ab का स्क्वायर, क्योंकि b भी 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो a 6 तो वैसा ही है। तो देखें ये भी हो गया, वही तरीका था ना, उसी तरह से हमने जो है वो करना था इसको। ओके, लाइन थोड़ी बेहतर हो रही है मेरी। ओके, अब आगे आएगा 3x जमा 10, इसको भी वैसे ही करना है, इसके ऊपर 3 पावर ले लेनी है, प्लस का फार्मूला है, कहीं पे भी माइनस नहीं लगाना। तो पहली रकम हमारी 3x है, उसके ऊपर 3 पावर, दूसरी रकम हमारी 10 है, उसके ऊपर 3 पावर, प्लस 3 फार्मूले का इंटू पहली रकम आएगी, इंटू दूसरी रकम आएगी, और इंटू वही 3x जमा 10 जो ओरिजिनल रकम मौजूद है। 3 की पावर 3 होता है 27, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, तो 27 बन जाएगा, और x की पावर 3 तो होना है। 10 की पावर 3, 10 को 10 से ज़रब दें 100, 100 को 10 से ज़रब दें 1000। ठीक है, वो उतने ज़ीरो उतने हो जाते हैं ज़्यादा, 3 पावर है तो 3 ज़ीरो हो जाएंगे। अच्छा, इनको ज़रब देनी है, 3 3 बार 9, 9 10 बार 90, 90, और साथ x भी है इनके पास, और अंदर वाली रकम अभी हम उसको नहीं छेड़ रहे, वैसे ही आएगा। अब पहली दोनों रकमें ऐसे ही आएंगी। अब देखें ना, हर सवाल में वही स्टेप्स हो रहे हैं बार बार, तो ये आपकी प्रैक्टिस है। 90 को 3 से ज़रब दें तो ये कितना बन जाएगा, कितना 27, 270 हो जाएगा, और साथ ये दोनों x मिल के x का स्क्वायर हो जाएंगे। और आगे चलेंगे तो 90 को 10 से ज़रब दें तो 900 हो जाएगा, है ना, 2 ज़ीरो हो जाएंगे, और 9 एक बार 9, और साथ उसके x भी है। तो ये हमारा 6वां पार्ट भी हो गया। लो जी, अगले 2 पार्ट भी हमने लिख लिए हैं। 7वां सवाल देखें, 2m जमा 3n है। ओके जी, स्टेप्स देखते जाएं। 2m जमा 3n, इसके ऊपर हमने क्यूब लेना है, यानी 3 पावर लेनी है। ओके, तो पहली रकम हमारी 2m है, इसके ऊपर 3 पावर, दूसरी रकम 3n है, इसके ऊपर 3 पावर, ये दरमियान में जमा है। ओके, जमा 3 फार्मूले का इंटू पहली रकम इंटू हमारी दूसरी रकम, और एंड पे वही दोबारा 2m जमा 3n। ठीक हो गया। अब इसको हल करते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है, बड़ी दफ़ा कर चुके हैं,
और 3 की पावर 3 जो है ये 3 है, 2 नहीं है, ठीक है। तो ये 27 होता है। अभी पिछले सवाल में किया था, n के ऊपर भी 3 लिख देंगे। 3 2 बार 6, 6 3 बार 18, 18 MB और NB, क्योंकि ये दोनों हैं उसके साथ, और ब्रैकेट में वही दोबारा 2M और 3N। ठीक हो गया। अब आखिरी स्टेप करेंगे उसका, पहली दोनों रकमें वैसे ही लिखेंगे। 27 n की 3 जमा 18 2 बार कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई होना है ना, और m और ये भी m है, m की ताकत 2 हो जाएगा और n अकेला ही होगा। 18 3 बार कितना होता है, 3 8 बार 24, 4 लगा 2 हासिल 54, 54 हो जाएगा। और अब n की ताकत 2 बनना है, m वैसे ही रहेगा और n की ताकत 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी n है इधर भी n है। तो ये हमारा 7वां पार्ट जो है ये हो गया। लाइन वाजवा बेहतर हो गई है। ओके जी, 4 - 3a इसके ऊपर क्यूब है। माइनस नज़र आ गया ना, तो जाहिर है कि माइनस वाला ही फार्मूला लगना है। तो पहली रकम 4 है उसके ऊपर क्यूब, -3a है उसके ऊपर क्यूब हो गया, -3 फार्मूले का इंटू फर्स्ट रकम और इंटू दूसरी रकम और इंटू फिर 4 - 3a। सही हो गया। 4 की पावर 3 लें तो 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, 64 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है। उसी तरह से 3 4 बार 12, 12 3 बार 36, 36a और अंदर क्या है 4 - 3a। ओके जी, लास्ट वाला स्टेप होगा 64 - 27a की 3। ओके, 36 को 4 से ज़रब देंगे, 4 6 बार 24, 4 लगा 2 हासिल, 4 3 12 और 2 14, 144 हो जाएगा और साथ a। और माइनस माइनस प्लस तो होना होता है। 36 को 3 से करें, 3 6 बार 18 और 1 हासिल, 3 3 9 3 1 10, 108 बनेगा और a 2 दफ़ा a का स्क्वायर हो जाएगा। लें जी, ये हमारा 8वां पार्ट भी हो गया। चलें जी, अगला पार्ट करते हैं। अब हमारे पास है 3x और 3y। ओके, देखते हैं जी इसको कैसे करना है। वही मेथड होगा, 3x + 3y लिखेंगे और इसके ऊपर हमने 3 पावर लिख लेनी है। तरीका वही है, बराबर का निशान हमने लगाना होता है, ठीक है ना। तो पहली अमाउंट 3x है, 3x के ऊपर हमने 3 पावर लिख देनी है, क्यूब है। फिर साथ 3y है तो 3y के ऊपर हमने क्यूब लिख देना है, +3 फार्मूले का है, इंटू पहली रकम हमारी 3x है, दूसरी हमारी 3y है, और उसके बाद एंड पे इन दोनों ने दोबारा आना है, ये जो 3x + 3y लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है, इसको हल करना है। 3 की पावर 3 लेंगे, 27 होगा। पिछले पार्ट्स में हम करते आ रहे हैं। फिर दोबारा से 27 ही होना है, लेकिन अब यहाँ y है तो y लिखा जाएगा। 3 3s are 9, 9 3s are फिर 27 है, और साथ ये x और y भी दोनों मौजूद है। और अंदर जो हमारा ये वह ब्रैकेट वाली अमाउंट है वो सारी वैसे की वैसे ही आएगी, 3x + 3y। अब आखिरी स्टेप होगा मल्टीप्लिकेशन वाला, ज़रब दिलाएंगे। पहली दोनों रकमों को हम वैसे ही लिख देंगे, 27y की 3 जमा, अब 27 को 3 से ज़रब देनी है तो ये हो जाना है 81, 81, और x और x ये दोनों मिलके x का स्क्वायर हो जाएगा, अकेला y होगा। 27 ने फिर 3 से ज़रब होनी है तो ये फिर 81 बनना है, लेकिन अब x अकेला होगा और y 2 होंगे, ठीक है ना। तो ये y का स्क्वायर। तो ये हमारा ix वाला यानी कि 9 वाला पार्ट जो है वो भी हो गया। यहाँ पे कोशिश करते हैं एक लाइन लगाने की ताकि दोनों अलग-अलग हों। अब x वाला 10 वाला पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही है, 7 + 2b है। ओके, इसके ऊपर 3 पावर लिखेंगे। ये 3 जो है ज़रा अच्छा होना चाहिए। ये लें जी, चलें। अब 7 के ऊपर क्यूब आना है। ब्रैकेट अकेली चीज़ हो तो ब्रैकेट ना भी लगाएं तो मसला नहीं होता, लगाना है तो आप लगा लें, लेकिन ये 2 रकमें है ना, तो 2 के ऊपर तो लाजमी लगाएं ना। +3 फार्मूले का इंटू पहली रकम लिखनी है हमने, फिर हमने दूसरी रकम लिखनी है, और फिर हमने इसी को दोबारा लिखना है 7 और 2b को लिख लिया जी। अब चलें आगे चलते हैं। 7 का क्यूब लेना है, 7 को 7 से ज़रब देंगे 49, 49 को 7 से करेंगे तो अब मुझे ज़ुबानी नहीं आता, करना पड़ेगा। 7 9 बार 63, 6 हासिल, और 7 4 बार 28 और 6 34, 343। ओके जी, तो ये हमारा बन गया 343।
2 का क्यूब लेंगे तो ज़ाहिर है वो 8 ही होता है, और साथ ये b की पावर 3 आ जानी है। ये हो गया। अब इनको ज़रब देते हैं, 3 7 बार 21, 21 2 बार 42, 42 बनेगा। 42 है लेकिन साथ b भी मौजूद है, और 7 + 2b ये वैसे ही। और आखिरी स्टेप हमारा होना है 343 को लिखेंगे, 8b की 3 पावर को लिखेंगे। ये सारे प्लस प्लस हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब प्लस का फार्मूला तो फिर तो कुछ भी चेंज नहीं ना होना, माइनस तो आना ही नहीं है, ठीक है। अब इस 42b ने जाना है 7 के पास, 7 2 बार 14, 4 लगा 1 हासिल, 7 4 बार 28 और 1 29, 294 और b। और जब 42 ने जाना है 2 के पास तो क्या हो जाना है, 84 हो जाना है, और b मिलके b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों पार्ट हो गए। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी 2 पार्ट रह गए हैं। अब मैंने कहा ब्लू रंग से करते हैं इसको, ठीक है ना, नीले रंग वाला। ओके, तो xi वाला 11 वाला पार्ट है, शुरू करते हैं इसको। बराबर का निशान, 4x नफी 2y, इसके ऊपर 3 पावर। हर दफ़ा वही स्टेप्स हैं। पहली अमाउंट है 4x, ठीक है, उसके ऊपर हम 3 पावर लिख देते हैं। माइनस का फार्मूला था, अब हर जगह माइनस। 2y लिखेंगे, उसके ऊपर 3 पावर लिखेंगे। 3 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म आ गई, इंटू हमारी सेकंड टर्म जो है वो आएगी, और इंटू हमारा ये जो 4x - 2y है दोबारा से आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 4 की पावर 3 64 बनता था, पीछे हम कर चुके हैं इसको। 2 की पावर 3 करेंगे 8 होता है, ये भी हो चुका है। 3 4 बार 12, 12 2 बार 24, 24, और उसके साथ x और y दोनों हैं, ये दोनों x और y हैं, और ये 4x और ये 2y, ठीक हो गया। और आखिरी स्टेप हमारा, पहली 2 रकमें वैसे ही आएंगी, ठीक है जी, उनको हमने ऐसे ही लिख देना है। अब 24xy ने अंदर जाना है 4x के पास, मल्टीप्लाई होना है, तो 4 4 = 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 2 बार 8 और 1 9, 96। और x और x देखें ना, दोनों तरफ इधर भी x है इधर भी x है, तो x का स्क्वायर हो जाना चाहिए, और साथ ये y भी है, प्लस हो जाना है, क्योंकि 2 माइनसेस मिलके प्लस। 24 2 = 48, और x लिख के और y का स्क्वायर, क्योंकि इधर भी y है इधर भी y है, तो बस ठीक है, ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट। अब आगे चलते हैं xi वाले पे, और यहाँ पे हमारे पास है 5m + 4n, इसका हमें क्यूब मालूम करना है, 3 पावर। सो पहली रकम 5m है, उसके ऊपर हमने क्यूब लिख लिया। दूसरी 4n है, उसके ऊपर क्यूब लिख लिया। फिर उसके बाद 3 फार्मूले का, फिर पहली रकम, फिर उसके साथ दूसरी रकम, और उसके बाद फिर वही 5m + 4n, ठीक हो गया। अब इसको हल करते हैं। 5 की 3 पावर अभी पीछे किया, 125 आया था, पिछले एक सवाल में किया था हमने। 4 की 3 पावर लेनी है, 64 आना है, ठीक है। 3 दफ़ा ज़रब देते हैं ना, 3 5 बार 15, 15 4 बार 60, 60 हो जाएगा। m भी है n भी है, और अंदर हमारा वही 5m है और 4n है, ठीक हो गया। चलें जी, अब पहली दोनों रकमों को एज इट इज़, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वैसे ही आती हैं। 64n का स्क्वायर, अब इनको मल्टीप्लाई, 60 को 5 से, या 0 वैसे ही लिख लिया करें, प्लस लगा लें, 0 लिख लिया, और 5 6 बार 30, 30 हो गया। और साथ ये m और m मिलके m का स्क्वायर, और n अकेला ही, ठीक है। आगे चलेंगे तो 6 4 बार 24, 24 साथ 0 है, और m वैसे ही लेकिन n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा 12वां पार्ट भी हो गया। अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने लिखा है, ज़रा पढ़ के देख लें। कहता है इफ़ x + 1/x जो है वो 8 के बराबर हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहता है इस वाली रकम की वैल्यू फाइंड करें। और जो फाइंड करनी है देखें, उसमें क्यूब है, x के ऊपर भी 3 पावर है, 1/x के ऊपर भी 3 पावर है, तो मतलब ये है कि ये क्यूब वाला ही सवाल है, और ये जो रकम दी हुई है ना, इसी को लेके हम सवाल को स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे पहले कि हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो क्या है, x + 1/x जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। हमने क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब ले लेना है, ठीक है। अगले स्टेप में बना लें, चलें जी, x + 1/x ऐसे करके इसके ऊपर क्यूब लिख लें, ये हमारा x है।
ठीक है। और दूसरी तरफ भी आपने ऐसे ही ब्रैकेटें लगा के क्यूब लिख लेना है कि भाई दोनों तरफ हम क्यूब ले रहे हैं। इसमें आप एक लाइन लिखना भी चाहें तो लिख लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब या मकब लेने से, ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाह रहे हैं। नहीं लिखना तो ऐसे भी सही है। तो अब इस पर हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है कि जो पहली रकम है उसके ऊपर क्यूब, अभी हम यही फार्मूला करते आ रहे हैं ना। फिर ये जो दूसरी रकम है उसके ऊपर क्यूब, प्लस क्या होता है 3 फार्मूले का इंटू पहली अमाउंट होती है इंटू दूसरी रकम होगी इंटू फिर वो जो x + 1/x है दोबारा से होगा, और बराबर के उस तरफ आएंगे तो 8 का क्यूब लेना है। 8 होता है और 64 को दोबारा 8 से करना है। 8 4 बार 32, 8 6 बार 48 और 3 512, ठीक है। तो ये हमारा 8 का क्यूब बनेगा 512। तो ऐसे करके देखें, इस वाले का भी क्यूब हमने खोल दिया और 8 की जो 3 पावर आती है वो भी कर दी। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। x के ऊपर 3 पावर है ना, इसको ऐसे ही लिखें, आप ब्रैकेट के बगैर लिख लें। अब 1 की पावर जितनी मर्जी लें, आपको बताया था 1 की 3 पावर ने 1 ही होना है, लेकिन नीचे x की तो क्यूब होनी है ना, तो आप ऐसे करके वो लिख दें। यहाँ देखें बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है कि ये वाला x और ये वाला x कट जाता है, क्योंकि वो ऊपर है वो नीचे है। तो यहाँ 3 1s are 3 हाली रह जाता है, और ये जो है x + 1/x, इसकी रकम मौजूद है हमारे पास। x + 1/x इसके बराबर है 8 के, तो हमें उसकी जगह पे 8 लिख देना है, ठीक है। अब देखें सवाल कितना छोटा हो गया और हल होने की तरफ जा रहा है। अब हमें ये चीज़ मालूम करनी थी। देखें ये उसने सवाल में कहा हुआ था इसको मालूम करें, तो ये हम उसको मालूम करने की तरफ जा रहे हैं, और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे नीचे दोबारा, ठीक है। और 3 8 बार कितना हो जाएगा 24, ठीक है, और उधर से 512 वैसे ही। और ये जो आ रही है साथ रकम, अब देखो आंसर आना है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ, x का क्यूब + 1/x का क्यूब इज़ इक्वल टू 512 - 24, क्योंकि ज़ाहिर है उधर जाकर माइनस होना है इसने, तो माइनस हो के तो क्या आंसर आएगा, 512 में से 24 निकाल लें, 12 ये निकल गए, 12 और निकलने हैं 488। ये आप लिख के ज़ाहिर है माइनस करा सकते हैं। तो ये आंसर आया है किसका, x³ + 1/x³ का 488। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें कि क्या लिखा हुआ है। x - 1/x जो है उसकी वैल्यू अब 3 है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 1/x³। तो वही तरीका होगा, बस ये है कि माइनस वाला फार्मूला लग जाना है। तो हमने इसको स्टार्ट कर लेना है कि x - 1/x जो है वो 3 के बराबर है। हमने दोनों तरफ इसका क्यूब लेना है, इधर भी क्यूब कर दिया और इधर भी 3 के ऊपर हमने क्यूब लिख लिया। फार्मूला अप्लाई करते हैं, पहली अमाउंट x है उसके ऊपर क्यूब, माइनस दूसरी अमाउंट 1/x है उसके ऊपर क्यूब, -3 फार्मूले का इंटू पहली रकम इंटू हमारी दूसरी रकम, और फिर हमारे पास दोबारा x - 1/x, और इक्वेशन के उधर आएंगे तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, ठीक हो गया। अब यहाँ फिर वही है, ब्रैकेट के बगैर इसको लिखें, x की पावर 3 हो जाएगा, ये 1/x की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ फिर ये कटना है, हर दफ़ा देखें ऐसा ही है, और 3 1s are 3, और ये जो अंदर हमारा x - 1/x है उसकी वैल्यू क्या है 3, वो हम उसकी जगह लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 27। अब 3 3s are 9 हो जाना है, और 9 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x³ - 1/x³ इज़ इक्वल टू 27 + 9, है ना। 3 3s are 9 है ना, उधर जाके प्लस का, तो प्लस हो के तो क्या आंसर बन जाएगा ये 36। तो ये जो है साथ लिख देता हूँ मैं, x³ - 1/x³ किसके इक्वल आ गया, 36 के इक्वल आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी वही सवाल है, x + 1/x की वैल्यू 7 है और हमें x³ + 1/x³ चाहिए। तो वैसे स्टार्ट ले लेते हैं, x + 1/x, मैं पहले ही क्यूब ले लेता हूँ, क्यूब इज़ इक्वल टू 7 का भी क्यूब। अब आपको तरीका तो आ गया, दोनों तरफ क्यूब लेना है। तो पहली अमाउंट का क्यूब प्लस दूसरी अमाउंट का क्यूब +3 इंटू पहली अमाउंट इंटू दूसरी अमाउंट और इंटू पहली प्लस दूसरी, वो सारा। और 7 का क्यूब जो है 7 7s are 49, 49 तो 7 से मेरे हाथ में आगे किया था हमने 343 आया था, 7 9s are 63, 6, हाँ बिल्कुल यही बनता है।
ओके, अब x का क्यूब अगेन ब्रैकेट के बगैर लिख लें, इसको भी ब्रैकेट के बगैर कर लें, +3 फार्मूले का ये वाला x इस x से कट गया, और ये जो हमारा x + 1/x है उसकी वैल्यू हमें पता है कि वो 7 है, उसकी जगह हम 7 लिख लेते हैं। ये 343 है। अब 7 3 कितना हो जाएगा 21, प्लस ये पीछे ऐसे ही इसको आप लिख लें, और ये 343 इधर, और आखिरी स्टेप में क्या होगा 343 में से 21 ने माइनस होना है उधर जाके, तो इधर क्या रह गया हमारा, सिर्फ यही रह गया x का क्यूब + 1/x क्यूब, यही हमें फाइंड करना है। इनको आप माइनस करा लें तो ये 322 बन जाता है। ठीक है, माइनस कराएंगे तो इस तरह से आंसर मिल जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 5 और बिल्कुल वैसे ही x - 1/x = 2 है, और हमें x क्यूब - 1/x क्यूब, ज़ाहिर है जब इधर माइनस है तो फिर उधर भी माइनस ही वो पूछ रहा होता है, तो हमारा स्टार्टिंग स्टेप वही है कि x - 1/x जो है वो 2 होता है, और इसी x - 1/x का हमने क्यूब ले लेना है, इधर भी क्यूब और इधर भी 2 के ऊपर क्यूब। फार्मूला उसी तरह से एक्सपैंड करेंगे, x का क्यूब होगा, फिर 1/x का क्यूब होगा। देखें हर दफ़ा वही कुछ ही आना है, माइनस, सॉरी इधर भी माइनस ही लगना है, प्लस नहीं आना, क्योंकि सारे माइनस लगते हैं ना। ठीक हो गया, फिर -3 फार्मूले का इंटू फर्स्ट रकम, फिर इंटू सेकेंड अमाउंट, फिर इंटू x - 1/x = 8, 2 की पावर 3 8 होता है। यहाँ फिर ये दोनों कटेंगे, और यहाँ ये x का क्यूब - 1/x क्यूब -3 रह गया, क्योंकि ये दोनों कट गए हैं, 3 1s are 3, और अंदर ये जो x - 1/x है इसकी वैल्यू 2 हमारे पास मौजूद है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, पीछे यही सब कुछ आएगा, यही सब कुछ है, आप लिख लीजिएगा इसको, और एंड पे जब आपने आंसर देना है x क्यूब - 1/x क्यूब 8 + 6, -6 है ना उधर जाके, प्लस का 6, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ क्या करना है, फाइंड द क्यूब मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग, नीचे वाले जो सवाल हैं, बाय यूजिंग फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। देखिए आम रूटीन में क्यूब तो लेना बड़ा इजी है, 13 है ना, तो इसके ऊपर आप ब्रैकेट लगाएं, 3 पावर लिख दें क्यूब, और क्यूब का मतलब ये है कि 13 को 3 दफ़ा ज़रब दे, 13 × 13 × 13, 13 × 13 × 13, वो आंसर बन जाता है। लेकिन वो कहता है ऐसे नहीं करना, आपने इसको फार्मूले के थ्रू करना है। तो फार्मूले के थ्रू करने के लिए ज़बरदस्ती थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब 13 है ना, तो आप इसको लिख लें 10 × 3, 10 जमा मिल के 13 ही बनता है ना, तो उसके ऊपर क्यूब। अब देखें ये 2 रकमें बन गई हैं A और B, तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो जो पहली रकम है उसके ऊपर क्यूब, फिर दूसरी रकम उसके ऊपर क्यूब। ये अकेली रकमें हो तो ब्रैकेट के बगैर भी आप क्यूब लिख सकते हैं। 3 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म लगानी है, इंटू सेकेंड टर्म लगानी है, और इंटू फिर वही 10 + 3 जो है वो दोबारा से आता है। ठीक है, अब 10 का क्यूब लेना है, क्योंकि 3 पावर है ना, तो 0 जो है वो 3 दफ़ा आ जाएगा, वरना आप 10 × 10 × 10 करें 1000 बनता है। ठीक है, 3 की पावर 3 लें 27 होना है। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9, 9 1s are 9, और 9 के साथ 0, क्योंकि ये 0 भी है 90 हो जाएगा, और अंदर ये 10 × 3। ठीक है, अब फिर लिख लें दोबारा, क्योंकि सारी रकमें ज़रा एक दफ़ा करके ना फिर उनको प्लस करवाएं। ठीक है, 90 से ज़रब देनी है, 90 ने 10 के पास जाना है तो 900 हो जाना है। ठीक है, और 90 ने जब 3 के पास जाना है, 3 9 × 27, ठीक है, और साथ उसके 0, तो 270 ये हो जाएगा। अब ये चारों रकमें आपने प्लस करवानी है। एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये वैसे बच्चों वाला काम है, एक दूसरे के नीचे इनको लिखना है और इनको हमने जमा करवा लेना है। ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो ज़रा देख लें। ठीक है, 7 आएगा इसका हासिल, 7 और 2 ये 9 हो जाएगा, 9 और 2 ये 11 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा और 2, तो ये कितना आंसर आ गया जी 2197। तो ऐसे करके ये आंसर हमारा बन जाता है। दूसरा पार्ट जो है ज़रा उसको भी हल करके देख लेते हैं। दूसरे पार्ट का सवाल मैंने लिखा ही नहीं है, वो असल में था 103। ठीक है, अब 103 का क्यूब लेना है, तो ठीक है 103 लिख के उसके ऊपर 3 पावर। उसी तरह से अब 103 है तो इसको 100 × 3 आप लिख सकते हैं, 100 + 3 उसका क्यूब हो जाएगा। अब उसी तरह अलग-अलग करें, पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, +3 इंटू फर्स्ट अमाउंट इंटू सेकेंड अमाउंट और इंटू
फर्स्ट प्लस सेकंड अमाउंट, ठीक हो गया। अब 100 का क्यूब है, 100 3 दफ़ा, 100 ज़रब 100 ज़रब 100, हर 100 में 2 2 ज़ीरो है ना, तो ये 3 दफ़ा हो रहा है। तो ये देखें, पहले 100 के 2 ज़ीरो, ठीक है, अगले 100 के 2 ज़ीरो और अगले 100 के 2 ज़ीरो, तो ये 6 दफ़ा 0 0 आ जाते हैं। 3 की पावर 3 लेंगे 27 हो जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9 और साथ उसके ये 2 ज़ीरो, ठीक हो गया। ये सारे प्लस प्लस ही हैं और उसके साथ अंदर 100 प्लस 3 जो है वो आएगा। अब एक दफ़ा उसको भी मल्टीप्लाई करवा लेना है, ये सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 साथ ये 27, 900 ने जाना है 100 के पास, 9 1 ज़ार 9 और 2 ज़ीरो यो और 2 ज़ीरो, तो कितने हो जाएंगे, 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। फिर इसी तरह 9 3 बार 27 होगा और इनके साथ भी 2 ज़ीरोज़ हैं तो 27 हो गया। अब ये सारे भी आपने प्लस करने हैं, चलें जी एक दफ़ा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, उसके नीचे 27 आना है, 27 लिख लें। उसके नीचे 9 के साथ 4 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, ये ज़रा ध्यान से चीज़ के नीचे चीज़ प्रॉपर आ रही हो। और 27 100 है तो 2 ज़ीरो लगा के 27 इधर लगा के इसको आप प्लस कर लें। 7 2 7 2 9 0 1, तो ये सारा ऐड हो के कितना बन गया जी, 1092727। ये है जी हमारा इसका आंसर। तीसरा पार्ट जो है हमारा वो सवाल है 0.99। अब इसमें पॉइंट आ गया, पहले तो जाहिर है क्यूब तो बनाएंगे ही ना, 0.99 लिख के इसके ऊपर क्यूब बनाएं। अब ये थोड़ा सा याद रखें कि ये जो 0.99 है ना, ये बिल्कुल 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 0.01 और डालें तो ये 1 हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इधर 1 लिख के ना तो माइनस लिखना है 0.01। ये देखें ज़रा आइडिया दे दूँ आपको, ये है ना 0.99, इसमें आप 0.01 ऐड करवा लेना तो ये 1 हो जाता है। देखें 9 और 1 10, 0 लगा 1 कैरी, 9 और 1 10, फिर ये 0 लगा 1 कैरी जाएगा और 1 कैरी यहाँ आ जाएगा। तो देखें ये 1.00 यानी 1 पूरा पूरा, तो 1 बन जाता है। अगर हम 0.99 में 0.01 ऐड करा लें तो फिर 1 में से अगर 0.01 माइनस कराएं तो 0.99 होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये जो 0.99 है उसकी शक्ल ये बनती है। तो अब जाहिर है फिर ये दो चीज़ें बन गई हैं, ठीक है, तो इस पे फार्मूला अब लगाना है। तो मेन चीज़ इसमें याद रखने वाली ये है। अब फार्मूला लगाना है तो इजी है, पहली रकम हमारी 1 है, 1 का क्यूब, माइनस दूसरी रकम है 0.01 उसके ऊपर क्यूब, फिर -3 इंटू फर्स्ट रकम आ जाएगी, इंटू जो है वो हमारी सेकंड रकम आ जाएगी और इंटू फिर हमारी फर्स्ट माइनस सेकंड रकम आ गई। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा हल करना है। 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, 1 की जो मर्जी पावर ले लें। अब ये देखें इसका क्यूब का क्या मतलब है, मतलब ये है कि 0.01 को आपने 3 दफ़ा ज़रब दिलानी है। पहले ये आपस में होंगे, फिर एक दफ़ा फिर होगा, ठीक है। यहाँ एक और ऐसे बना देते हैं 0.01, ये 3 ज़रबें होने लगी हैं। अब ज़रब का बड़ा आसान तरीका होता है, देखें आप पॉइंट के बगैर देखें रकम क्या है, 1 1 है सबके पास, बाकी तो ज़ीरोज़ है ना, तो ज़ीरोज़ को तो और अशारिये को और ज़ीरो को तो छोड़ दें, सिर्फ 1 1 है, तो 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1, तो इसका आंसर 1 आता है। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना होता है कि अशारिया या पॉइंट किधर लगेगा। अब देखें यहाँ पॉइंट के बाद 2 इंच हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2, तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 हिस्से हैं। तो आपने 6 हिस्से छोड़ के पॉइंट लगाना है। देखें एक 1 हो गया, एक 0, 2 हो गए, 3 4 5 6, ये आता है इसका आंसर ज़रब दे के क्यूब लेके। तो आपने ये लिखना है, पॉइंट पीछे भी 0 लगा लें, ये खूबसूरती का 0 होता है। 0 पॉइंट कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 और फिर 1, तो ये इस वाले का अकेले का क्यूब है। आगे चलें, 3 एक बार 3 और 3 ने इससे भी ज़रा 3 एक बार 3, तो ये 0.03, ठीक है ना, इधर आएगा क्योंकि बाकी तो 0.0 वैसे ही, लेकिन 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3 यहाँ पे भी, और अंदर हमारा 1 - 0.01, ये हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब इसी को ऐसे ही लिखें, 1 - 0.0000001 माइनस, अब 0.03 ने 1 के पास जाना है तो फिर वही आना है, 1 के साथ तो हर चीज़ ज़रब हो तो ऐसे ही होता है। ये माइनस माइनस आपको बताया था, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है। अब 0.03 ने इसके पास जाना है, ये अगेन आप रफ में लिखें 0.01 और 0.03,
फिर वही के ज़ीरोज़ और शारिये के बगैर ज़रब दें। 3 एक बार 3 होता है ना, और देखें पॉइंट के बाद 2 हिस्से, पॉइंट के बाद 2 हिस्से, 4 हिस्से हैं, तो 4 हिस्से छोड़ के पॉइंट लगना है। तो 3 0, 1 2 3 और फिर पॉइंट, देखें ना 4 हिस्से बन जाते हैं ना। तो फिर ये क्या बनेगा हमारा 0 पॉइंट, ये 0 खूबसूरती का, और 1 2 3 और फिर 3। अब ये सारी रकमें आ गई हैं, इनको आपने प्लस माइनस करवाना है। अब चाहे तो इसको लिख के कर लें, वरना फिर कैलकुलेटर का किसी से सहारा ले लें। पहले ये है कि ये वाला जो 1 है और ये जो 0.003 है, ये प्लस है ना, तो इन दोनों को प्लस करना है। 1 प्लस ये, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1 और उसके नीचे है 0, कहाँ पे आएगा 1 पॉइंट है ना, तो 0 0 ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो होता है उसके बाद पॉइंट लिख के जितने मर्जी 0 लगा लें, कोई मसला नहीं है। अब ये ऐड ऑन है ना उसमें, तो ये आपका होगा 0 पॉइंट, कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 और फिर 3 है, तो ये जमा होगा तो 1.0003 ये आ जाएगा जमा होके, ठीक है। अब उसमें से ये 2 रकमें माइनस होनी है, तो ये जो जमा हुआ है ये तो लिख लेते हैं ना, 1.003 लिख लिया। अब ये दोनों देखें माइनस किए हैं, इन दोनों को भी इकट्ठा कर लें, ठीक है। इकट्ठा जब करेंगे तो ये आएगा 0.03 है ना, ये तो आप लिखें, और उसके बाद देखें 03, यहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद 3 ज़ीरोज़ और हैं, 1 2 3, और उसके बाद ये वाला 1 भी है, ये आएगा। अब इन दोनों को माइनस कराना है, तो ये हम लिखेंगे, ये ज़ाहिर हमने लिखा हुआ है, और नीचे ये चीज़ माइनस होनी है। अब तरीका वही होता है, 0 के नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। 0.03, फिर उसके बाद 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 और उसके बाद 1 है। अब ये दोनों माइनस होने लगे हैं। अब 3 यहाँ तक आ रहा है ना, तो आगे भी 0 0 लिख दें, कोई इशू नहीं है। अब माइनस आपको पता है जैसे कराया जाता है, इधर से हासिल लेके आगे लेके आते हैं, 10 में से 1 निकालें 9 आता है, इधर 9 बच गया होगा, 9 में से 0 9 ही आएगा। यहाँ 2 आ गया हुआ है, 2 लिख लें, 0 में से 0, ठीक है। फिर यहाँ पे ज़ाहिर 0 में से 3 तो नहीं निकलना, पीछे से कैरी लेके आएंगे ना, तो यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 3 निकालेंगे 7, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 लिख लेंगे, आगे पॉइंट है, ये 1 कैरी चला गया हुआ है, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से फिर ये आंसर बन रहा है 0.970299, ठीक है। वरना अब इससे ऐसे ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो ये ऐसा सवाल है जिसमें कैलकुलेटर का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। मैंने कोशिश की है कि आपको ये ज़ुबानी प्लस माइनस करवा सकूं, ठीक है जी। ले जी, एक्सरसाइज डन हो गई, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।